आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, और वैसे ओवरऑल एक जर्नल इंस्ट्रक्शन तमाम पार्ट्स के लिए वो आप देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमें बस यहां पर एक्स और वाई के बारे में जानना है कि एक्स और वाई की वैल्यूज क्या हैं। यानी कि एक्स और वाई ये एक्चुअली एक तरह का पर्दा है, इसके पीछे कोई नंबर छुपा बैठा है। आपने पर्दा हटाना है और नंबर को बाहर निकालना है। तो हमें बस ये देखना है कि किन नंबर्स को छुपाकर वो एक्स और वाई लिखते हैं। और अलजबरा में होता यही है कि कोई ना कोई नंबर्स होते हैं, वो बहुत सारे भी हो सकते हैं, वो एक आध भी हो सकते हैं, कि जिनको आप इन वेरिएबल्स की मदद से छुपा देते हैं, उनको आप एक सीक्रेट बना देते हैं, उनको आप हाइड कर देते हैं, और फिर आप विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस उनको जान जाते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशंस मौजूद हैं, और हमेशा की तरह इक्वेशंस की दो साइड्स हैं। जो साइड आपके उल्टे हाथ पर है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमारे सीधे हाथ पर आती है उसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड। और हमें सिंपल करना क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद रियल और इमेजिनरी पार्ट को राइट हैंड साइड पर मौजूद रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है, इक्वेट करना है। सिंपल, क्योंकि याद रखिएगा किसी इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज मौजूद हैं, तो याद रखिएगा रियल वैल्यू हमेशा रियल वैल्यू के इक्वल होगी और इमेजिनरी वैल्यू हमेशा इमेजिनरी वैल्यू के इक्वल होगी। अब आप मुझे बताइए, यहां पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर देखें, रियल वैल्यू क्या है, रियल टर्म क्या है, एक्सीलेंट एक्स है, और इधर रियल टर्म क्या है, तो बस आपने एक्स को बराबर कर देना है -5 के। अच्छा, मजीद आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं इमेजिनरी टर्म्स को। इमेजिनरी टर्म्स यानी कि आयोटा वाली टर्म्स। लेफ्ट हैंड साइड पर इमेजिनरी वैल्यू क्या है, एक्सीलेंट वाई। और अच्छा, वो आपने वाई आयोटा नहीं कहा क्योंकि अभी अननेसेसरी है, क्योंकि आपसे पूछा गया इमेजिनरी वैल्यू तो वो वाई है, तो वाई लिख दिया आपने। और राइट हैंड साइड पर इमेजिनरी वैल्यू क्या है, 5 है। एंड द गेम ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओवर। ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है, क्योंकि उन्होंने कहा था फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो हमारे पास तो एक्स और वाई की वैल्यूज आ चुकी। ठीक। अच्छा, आप में से कोई सोच रहा होगा, क्योंकि मैंने हमेशा आपसे कहा कि याद रखिएगा मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझाता है कि आजादी क्या चीज होती है, क्रिएटिविटी क्या चीज होती है। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि अगर आप यहां पर आयोटा समेत भी वैल्यूज को लिख दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट कहता है कि यार ये इमेजिनरी टर्म है वाई आयोटा और इधर है 5 आयोटा, तो इमेजिनरी टर्म के इक्वल हो गया। अब हमें लानी है वाई की वैल्यू, तो अब वाई की वैल्यू लाने के लिए वाई को अकेला करना पड़ेगा। वाई को अकेला करने के लिए वाई के साथ जो कुछ भी उठाकर वहां भेजना पड़ेगा। यहां जो कुछ भी का मतलब आयोटा है, आयोटा है वाई के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। वहां अगर क्या करेगा, डिवाइड, तो y इक्वल्स टू 5 आयोटा ओवर आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, y इक्वल्स टू क्या आ गया, 5। यानी कि वही हमारे पास आंसर आ गया जो कि हमने आयोटा को इग्नोर करके लिखा था। तो हमें बिल्कुल जरूरत नहीं होती कि हम आयोटा समेत वैल्यूज को लिखें, लेकिन अगर आपने ऐसे कर दिया मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। ठीक, भले ये एक स्टूपिड तरीका है करने का, मगर याद रखिएगा मार्क्स आपकी स्टूपिडिटी की वजह से कभी नहीं कटते। मैथ्स में मार्क्स हमेशा कटते हैं आपकी गलती से। तो आप मैथ्स में जब कभी भी कुछ भी करें, अगर आप सही कर रहे हैं तो कभी भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब गलत क्या होता, गलत ये होता कि एक तरफ तो स्टूडेंट आयोटा ले लेता, दूसरी तरफ आयोटा नहीं लेता, या इस तरफ नहीं लेता उस तरफ ले लेता। तो आपने बैलेंस रखना है। अगर आयोटा लेना है तो दोनों के साथ लेना है, और अगर नहीं लेना तो दोनों के साथ नहीं लेना। तो बहरहाल ये सवाल हल हुआ। अब आ जाए यहां पर सबसे पहले मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड पर रियल वैल्यू क्या है, x की पावर 2। ठीक, क्योंकि वाई स्क्वायर तो आयोटा के साथ लिखा है। अच्छा, राइट हैंड साइड पर हमारे पास रियल वैल्यू क्या है, 16/9। अब यहां प्रॉब्लम है, वो ये कि हमें तो कहा था x की वैल्यू फाइंड आउट करो, मगर हमारे पास यहां पर x स्क्वायर आ चुका है। सो वी हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर। हमें इस स्क्वायर को खत्म करना है, और स्क्वायर को किल करने के लिए स्क्वायर का किलर कौन होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो स्क्वायर रूट को पता होता है कि उसने स्क्वायर को टारगेट करना है। तो जब कभी भी आपको टारगेट किलिंग करानी हो, ये टारगेट किलिंग की पुरानी टर्म है, ये कराची में बहुत आम थी अब से तकरीबन 7-8 साल पहले, मगर अब अल्लाह का शुक्र है कि काफी हद तक अब ये तकरीबन खत्म हो चुकी है, बहुत कम वाकयात होते हैं।
मगर ये पहले रोज 9-10 लोग, मतलब टारगेट मिलता था लोगों को, आपने 9-10 लोगों को टारगेट करके उड़ाना है, तो चलते फिरते लोगों को ऐसी बुलेट्स मारते रहते थे और लोग बेचारे मरते रहते थे। तो खैर यहां पर अगर आपको स्क्वाड को मरवाना है तो ये अलाउ है, ये कोई जुर्म नहीं है, ये जरूरत है, ठीक है। तो आप स्क्वायर रूट को इन्वाइट करें, तो ये जुमला आप सब लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हम यहां पर जब स्क्वायर रूट लेकर आएंगे तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ आएगा, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस रखने का यही तरीका होता है कि आप जब कभी भी कोई भी चीज किसी इक्वेशन में अप्लाई करते हैं, दोनों तरफ अप्लाई करते हैं, चाहे स्क्वायर हो, चाहे स्क्वायर रूट हो, या चाहे क्यूबिंग हो, या कोई भी पावर हो। तो यहां तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और x इक्वल्स टू, अब आपको 16 और 9 का स्क्वायर रूट लेना है। 16 के स्क्वायर रूट का मतलब वो नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई और 16 लाए, वो 4 है, और आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउ है। तो 4 4 से 16 होता है, इधर 4 आ गया, और 3 3 से 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है। और आपको पता है हर नंबर के कितने पॉसिबल स्क्वायर रूट्स होते हैं, 2, एक प्लस में और एक माइनस में। इसलिए बेस्ट आंसर देने के लिए आप 4/3 के साथ प्लस और माइनस साइंस भी लगा दीजिए। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई +-3। अब बारी है y की वैल्यू लाने की, और y आप देख सकते हैं ये तो इमेजिनरी टर्म है, तो यहां इमेजिनरी टर्म क्या है, y स्क्वायर, और वहां क्या है 9/25। तब हम यहां पर y स्क्वायर को इक्वेट कर देंगे 9/25 के साथ। अब यहां पर भी y पर से पावर 2 खत्म करनी है, तो पावर 2 खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, एक्सीलेंट। तो यहां पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और y इक्वल्स टू +-3/5। या हमारे पास x और y की वैल्यूज मुकम्मल हुई। अब बिल्कुल ऐसी पार्ट नंबर 3, यह आपने खुद करना है, आप इसको ज़बानी डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर रियल वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू y स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर, तो जब आप y स्क्वायर को 121 के इक्वल लिखेंगे तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, और 121 का आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, एंड इट विल बी 11। एक्सीलेंट। तो y की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। अब आए x पर बात करते हैं। तो यहां पर जब आप x/3 को 9/5 के इक्वल करेंगे तो x के साथ 3 जो इधर डिवाइड कर रहा है वहां जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 9/5, यानी कि x की वैल्यू लिखी हुई आएगी 9/5 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू, एक्सीलेंट, 27/5। यानी कि जब आप किसी फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो याद रखिएगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। 3 का डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, यही वजह है कि 5 1 5 नीचे आया है और 9 3 27 ऊपर आया है, राइट। और y की वैल्यू तो हमने देख ली थी, वो 11 आई थी, तो ये तो खैर जबानी सॉल्व हो गया। अब यहां पर काम करते हैं।